योग हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। योग शारीरिक एवं मानसिक कल्याण को बढ़ावा देता है। यह लगभग 5000 वर्ष पहले से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में योग की महत्ता पूरी दुनिया ने स्वीकार की है। दरअसल योग शब्द संस्कृत मूल युग से उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना या एकजुट होना। कहने का आशय यह है कि जो मन और शरीर की एकता का प्रतीक है, वही योग है। साल 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम एक विश्व एक स्वास्थ्य है, जो कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मेल खाता है। इसी कड़ी में धमतरी में 21 जून की तैयारी जोरों पर है, जहां योग शिक्षक शहर में जाकर योगाभ्यास करा रहे हैं। इस बीच धमतरी जेल के कैदियों को भी योगा के बारे में बताया, साथ ही योग करवाया गया। योग शिक्षकों ने बताया, योग दिवस के माध्यम से संपूर्ण विश्व के जन को निरोगी और स्वस्थ देखना चाहता है। निसंदेह भारत का विचार सदैव से आपसी सामंजस्य और सद्भाव का रहा है, और योग भी मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य के साथ स्वास्थ्य और मानव कल्याण का एक समग्र दृष्टिकोण है। योग मनुष्य जीवन का स्वास्थ्य बीमा है। योग शरीर और मन का मिलन सिर्फ आसनों व प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है, वरन वह शारीरिक, मानसिक और भौतिक स्थिति को उसके उच्चतम स्तर पर ले जाने में सक्षम है। योग भारतीय संस्कृति का एक अभिअंग है और मनुष्य के जीवन में योग एक स्वास्थ्य बीमा है, जो एक व्यक्ति और समाज को खुशहाली और समृद्धि की राह दिखाता है। योग विभिन्न आसन, प्राणायाम, ध्यान और धारणा के माध्यम से शरीर और मन को नियंत्रित स्थिर करने के साथ शांति प्रदान करता है। छात्रों के जीवन में योग का विशेष महत्व है। योग के अभ्यास से छात्रों का शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक अवस्था सुदृढ़ होती है। योगाभ्यास से जहां शरीर में लचीलापन आता है, वहीं व्यायाम और योग के माध्यम से शरीर में ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। योग आध्यात्मिक विचारधारा का प्रमुख अंग है। यह शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को विकसित करने का एक प्राकृतिक तरीका है। योग का शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इसका अभ्यास छात्रों के जीवन को स्वस्थ, स्थिर और समृद्ध बनाने में मदद करता है। छात्र अपने दिमाग, शरीर और मन को योग द्वारा विकसित कर सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। निकट वर्षों में योग की स्वीकार्यता बढ़ी है। वहीं योग शिक्षा और योग विशेषज्ञों की मांग शैक्षिक संस्थानों से लेकर कॉर्पोरेट कंपनियों में तीव्र गति से बढ़ रही है। योग शिक्षार्थियों के शारीरिक और मानसिक संगठकों को संवारने, स्वास्थ्य सुधारने, तंदुरुस्ती बढ़ाने, तनाव को कम करने, ध्यान को विकसित करने, स्वाभाविक रूप से विश्राम करने, एकाग्रता को बढ़ाने और नैतिक मूल्यों को समझाने का माध्यम बनाता है। योग जो है वो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों को संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत ही बेस्ट माना गया है, जिसके कारण हम अपना जीवन यापन जो है वो एक सरल तरीके से कर सके और जो भी हमारा लक्ष्य रहता है, जो भी हम कार्य करते हैं, उसको हम आसानी के साथ कर सकें। क्या अभी बताया जाए? योग में अभी हर तरह की बीमारियों के लिए, चाहे वो शुगर हो या फिर बीपी हो या फिर फ्रोजन शोल्डर की शिकायत हो, अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो या कब्ज की शिकायत हो या पेट से रिलेटेड जो भी समस्या है या फिर प्रजनन अंगों से खासकर लड़कियों के लिए, जो भी मेरे पास लड़कियां आती है उनको काफ़ी सारी समस्या होती है, खासकर ये सिस्ट के बारे में या फिर इरेगुलर मेंसेस के बारे में। तो हर तरह को मद्देनजर रखते हुए हम योग सिखाते हैं यहाँ पर, जिसमें खड़े होकर करवाया जाता है, बैठकर करवाया जाता है, पीठ के बल लेट कर करवाया जाता है और पेट के बल लेट कर करवाया जाता है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार भी करवाया जाता है। इसके अलावा लूजनिंग एक्सरसाइज कराया जाता है, जो कि योगा अभ्यास से पहले बहुत ही आवश्यक होता है। साथ ही साथ प्राणायाम भी करवाया जाता है और जालंधर बंद भी करवाया जाता है, ताकि उनको हर तरह से जो समस्या है उनको उससे निजात पा सके और सबको फायदा मिल सके। योग बहुत अच्छी चीज़ होती है। हमें योग रोजाना के दिनचर्या में लाना चाहिए। योग करने से हमारा तनाव दूर होता है और हमारा मन शांत रहता है।
इससे यह फायदा होता है कि योग जब हम करते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनता है। यह मजबूती प्रदान होती है योग से। योग को साक्षात भगवान शिव भी करते हैं ध्यान की मुद्रा में। योग में हमें प्राणायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और वार्म अप करना चाहिए। अभी तो मैं डॉक्टर रेवती नेताम मैम की यहाँ सहयोगी के रूप में कार्य कर रही हूँ और जहाँ बोलते हैं वहाँ जाती हूँ। जेल में भी गई हूँ। लोग उत्साहवर्धक रहते हैं। ये योग सिखाते हैं क्योंकि कई लोगों के लिए ये योग एक अच्छी चीज, मतलब कोई लोग जानते नहीं है इस योग के बारे में, तो कोई लोग बहुत उत्साहवर्धक से ये करते हैं। तो योग बहुत अच्छी चीज होती है और लोगों में उत्साह देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है सिखाते हुए। मैम, यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक योगा करवाया जाता है। यहाँ सबसे पहले व्यायाम करवाया जाता है, उसके बाद वार्म अप करवाते हैं और उसके बाद बैठकर, खड़े होकर, लेटकर, ये सभी प्रकार से योगा करवाते हैं। यहाँ योगा करके मुझे एकदम फ्रेश महसूस होता है और यहाँ पे ना सभी को योगा करना चाहिए क्योंकि योगा करने से मन एकदम शांत रहता है और डिप्रेशन कभी नहीं होता। कब से कर रहे हो? मैं विगत 3 साल से कर रही हूँ। और भी जो लोग हैं मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि आप भी आइए और योगा कर लीजिए। अगर आप सुबह नहीं आ पाए तो फिर आप शाम को ही अपने घर पे भी कर सकते हैं। जेल में वर्तमान में बंदियों को स्वास्थ्य को देखते हुए उनका मानसिक तनाव दूर करने के लिए घर से दूर रहते हैं परिवारजनों से अपना, इसलिए